अगस्त का महीना जो होता है वो क्रांति का महीना कहलाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त में ही की थी। और इस वक्त जब हम मौजूद हैं मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में, ये वही मैदान है जहाँ की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था और अपने वादों को पूरे करने की बात कही थी। 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ी मुद्दा है रोजगार का। आप कह सकते हैं कि रोजगार को लेकर सरकार नए नियमावली बनाने की बात कहती है। 2021 नियुक्ति का वर्ष कहा जाता है, लेकिन युवाओं में एक नाराज़गी है। ट्विटर पर अभियान चलाए जा रहे हैं कि झारखंडी युवा मांगे रोजगार। लाखों ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन नई नियमावली को लेकर छात्रों में नाराज़गी है। नाराज़गी इसलिए है क्योंकि मैनिफेस्टो में कहा गया था, चुनाव में कहा गया था कि झारखंड में जो है 1932 के खतियान से रोजगार के क्षेत्र में जो है युवाओं को रोजगार देने में 1932 का खतियान अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन जब सरकार बनी तो नई नियमावली में यह कहा जा रहा है कि मैट्रिक इंटर जो झारखंड से करेंगे उनको रोजगार दी जाएगी। इस मसले को लेकर हालांकि जेपीएससी और जेएसएससी में भी नियमावली को लेकर एक अहम फैसला सरकार ने लिया और एक बार में ही एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है वो बताया गया कि एक बार एग्ज़ाम देने होंगे कैंडिडेट को अब और नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। क्योंकि कई तरह की प्रोसेस पास करना होता था तो नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। इस कारण यह कहना वर्तमान की सरकार का। इस मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ जेपीएससी के छात्र मौजूद हैं। गुलाम मौजूद है, सैफ़ी इमाम मौजूद है। सैफ़ी, 8 अगस्त को निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर कल अगस्त क्रांति की शुरुआत आप लोगों ने कर दी। जितने भी छात्र हैं, नाराज़गी है। क्या चीज़ की नाराज़गी है? आखिर सरकार तो और आसान कर दी, एक ही एग्ज़ाम होगा, नियुक्ति मिल जाएगी। पहले की पूर्व की सरकार में कई तरह की प्रोसेस होती थी तो नियुक्ति के मामले अटक गए थे, जिसका कि कारण इस वक्त भी भुगतना पड़ रहा है सरकार को भी, छात्र को भी। यही तो समझने की चीज़ है कि दिखने में लगता है बहुत आसान कर दी है, लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उससे ज़्यादा कठिन और जटिल है। कुछ लोग स्वार्थ से कह रहे हैं कि ये बहुत आसान है, बहुत सरल है, एक एग्ज़ाम होगा और हम लोग पास हो जाएंगे। कोई कह रहा है कि खोरठा या लोकल भाषा कर दिया तो हम लोग आसानी से घुस जाएंगे। कोई कह रहा है ST SC OBC के लिए फ़ायदा हो जाएगा। कोई कह रहा है, लेकिन कोई कह रहा है कि हिंदी वासियों के नुकसान हो गया है। बहुत अलग अलग विचार के लोगों को बांटने का प्रयास किया गया है। पिछली सरकार ने 11-13 करके झारखंड को भौगोलिक आधार पर बांटा था, झारखंड को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। और इस सरकार ने वही काम किया है, भाषा के आधार पर झारखंडियों को बांटने का जो काम किया है, इसका अंदर में जो षड्यंत्र है उसको समझने की ज़रूरत है। उसमें होगा क्या कि जो यहाँ के सामान्य जाति के जो लोग हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो 1932 के खतियान से पहले से रह रहे हैं, वो लोग यदि कहीं बाहर में पढ़े हैं तो वो लोग एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे। तब वो लोग क्या करेंगे? जब यहाँ का नियम है, अभी वो नहीं कुछ करेंगे, अभी वो एग्ज़ाम को बैठेंगे, जब फेल होंगे तो वो लोग केस करेंगे और ठीक लोगों का नियुक्ति हो जाएगा। 2 साल 3 साल के बाद बहुत सारे लोग नियुक्त हो जाएंगे। उसके बाद उसका केस का जो आगे सुनवाई होगा, कार्रवाई होगा, तो पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगा। यानी कि वही कहानी होगी जो 2000 जो अभी पहले बना था 16 में, जो 85 कटअप बनाया था रघुवर सरकार ने ये नियमावली को, उसी तरह से ये भी गंदा नियमावली बनाया है। ये तो नियमावली भी नहीं है, ये तो सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है हेमंत सोरेन जी का। उनको खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना चाहिए और इस साथ साथ जितना भी पेंडिंग नियुक्तियां हैं सबको उसको बता दिया जाए। आज हम लोग सभी से बात कर रहे थे, बोला जाए नहीं सकेगा तो बोल दीजिए, क्लियर कर दीजिए। वो लोग 5 साल से 10 साल से लटका हुआ है, उन लोग को कुछ भी तो किया जाए, उसको बोल दीजिए फेल कर दीजिए या आपका नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, आप उसको लटका कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपकी मांग यह है कि जितने पुराने मामले हैं उनको आप उलझन है वो सुलझा लें। लेकिन वर्तमान की सरकार क्या कहती है कि ये सारी पूर्व की सरकार की दोष है, ये गांठ जो है ये नए नियुक्ति नए नियम से नए तरीके से करेंगे। क्या छात्र तब तक इंतजार करेंगे? नए नियोजन अगर नीति लाती है, नई तरीके से नौकरी होते हैं,
पुराने छात्रों के बारे में अगर मान लीजिए कुछ विशेष सुविधा अगर नहीं दी जाती है उस नियोजन में, तो क्या वो क्रांति के रूप में बदलेगी फिर? बिल्कुल, क्रांति वही तो ज्वाला वही तो निकल रहा है, लोगों के अंदर आग लगा हुआ है और बहुत जल्द देखेगा। कल आपको देखिएगा मोराबादी में पूरा झारखंड के युवा यहाँ पहुँचने के लिए आतुर हैं और कल मोराबादी में यहाँ 10 बजे ये यहाँ पर भर जाएंगे। आप तमाम सुनने वाले झारखंड के युवाओं से हम अपील भी करते हैं कि वो मोबाइल और ट्विटर से बाहर निकलकर मैदान में उतरिए। अपना हक अधिकार लेना चाहते हैं तो सिर्फ मोबाइल पर मत रहिए, बाहर निकलिए अपना हक के अधिकार के लिए, क्योंकि झारखंड की संस्कृति रही है यहाँ बिना आंदोलन से कुछ भी नहीं मिलता है। ये झारखंड का भी बना है, झारखंड का भी निर्माण हुआ है, ये भी अलग हुआ है तो आंदोलन से हुआ है। इसलिए आप लोग को पढ़ना है, पढ़ने के समय पूरे जोर से पढ़ना है, लेकिन लड़ने के समय एकता के साथ मैदान में उतर कर लड़ना है। मोबाइल में और ट्विटर में कैंपेन करके बहानाबाजी आपको छोड़ना पड़ेगा, यही हम कहना चाहेंगे। जोहार। तो सैफी इमाम थे, हमारे साथ और एक गुलाम भी हैं। गुलाम, आप भी जेपीएससी की तैयारी करते हैं, क्या पुलिस द्वारा आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल हाँ, ये तो देखा जाहिर सी बात है कि पुलिस द्वारा हम लोग को थोड़ा सा परेशान किया जा रहा है इस समय। क्या परेशान किया जा रहा है? हम लोगों को फ़ोन किया जा रहा है और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो थाना में होते हैं तो घर का थाना से घर में रिपोर्टिंग जा रहा है। घर वालों को हो सकता है इसकी वजह से धमकी भी मिल सकता है मेरे घर वालों को। ये जो अगस्त क्रांति में आप लोग शरीक हो रहे हैं, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसके कारण पुलिस द्वारा बार बार आप लोगों को बिल्कुल हाँ धमकाया जा रहा है। मानसिक रूप से हम लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो रोकने का प्रयास कर रही है, डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन जब अब सबको पता है कि हम लोग घर से कफन बांध के निकले हैं तो फिर अपना नियुक्ति लेकर ही वापस जाएंगे। हम सारे युवा जितने भी आज सड़क पे आए हैं, यूं ही हम लोग शौक से कोई सड़क पे नहीं आया है, मजबूर हुए हैं। ये हाथ आप देख सकते हैं, लगातार ये हाथ पिछले जब से पैदा हुए हैं तब से सिर्फ कलम किताब और कॉपी पकड़ के बस पढ़ें। तो आखिर ऐसा छात्र जो पढ़ाई कर रहा था वो आखिर ये आंदोलन, ये क्रांति की बात क्यों कर रहा है? तो कौन करेगा सर? क्या एक ठेला वाला क्रांति की बात करेगा? क्या एक चाय बेचने वाला क्रांति की बात करेगा? या फिर एक फल बेचने वाला क्रांति की बात करेगा? हम युवा जो बचपन से आज तक यही इतिहास हमें सिखाते आ रहा है, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाते आ रही है कि जहाँ हक नहीं मिलेगा वहाँ पे हक को छीनना पड़ता है। और हम पढ़ते हुए अक्सर किताबों में, संविधान में ये चीज़ लिखा गया था कि लोकतांत्रिक तरीके से हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और आज लोकतंत्र ने हमें ये अधिकार दिया है। हम झारखंड के और पूरे भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र, पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में रहते हैं, तो हमारा ये अधिकार बनता है कि जहाँ हमारा हक नहीं मिलेगा हम वहाँ पे अपना हक छीनेंगे। और हम पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना हक मांगने के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ उन तमाम युवाओं को कि आपका हक, आपका अधिकार को ये चंद नाम बैठे सत्ता में नुमाइंदे जो हैं, मठाधीश जो है, वो छीन के रखे हुए हैं। आखिर क्या वो समय वो लोग भूल गए हैं जब आपके सामने आते थे, हाथ जोड़ते थे, गिड़गिड़ाते थे और बोलते थे कि एक बार हमें मौका दिया जाए, आप लोगों के भविष्य को बदल दिया जाएगा। एक बार मौका दिया गया, उन लोगों ने हमारे भविष्य को सच में बर्बाद कर दिया है। हम लोगों ने एक अच्छे भविष्य का, एक उज्जवल भविष्य का परिकल्पना किया था। ऐसा कैसे कह सकते हैं गुलाम? 2021 नियुक्ति वर्ष है, कितनी कठिन जो प्रक्रिया थी उसको और आसान बना दिया गया। एक बार में ही एग्जामिनेशन अब देने होंगे, नियुक्ति मिल जाएगी, लैंग्वेज कई सारे संशोधन किए गए हैं। वैसे में आप लोगों को क्यों आखिर सरकार के खिलाफ नाराजगी है? नाराजगी कैसे नहीं है? सरकार बोली थी, अगर पर्सनली मांग करूंगा, जैसे हमारा जो जिस कारण से मैं आज इस फील्ड में उतरा हुआ हूँ, पर्सनली हमारा मांग था कि पंचायत सचिव की नियुक्ति हर हाल में पूरा करवाना था। सरकार बार बार बोल के सत्ता पे आई थी, हमारे माँ बाप के, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनके पैरों में जाके गिरती थी, चरण छूते थे, चरण को धोकर पीते थे और बोलते थे कि इन लोगों का भविष्य हम बनाएंगे, हमको एक बार मौका दिया जाए। मौका मिला, हम लोगों ने मौका दिया। पूरा युवा, आज पंचायत सचिव का पूरा युवा सड़क से लेकर सदन तक माननीय मुख्यमंत्री के कंधे से कंधे मिलाकर चलें और सरकार बनाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैं ये भी दावा करूंगा पूरी तरह से कि जितना हेमंत सोरेन प्रचार नहीं किए थे जेएमएम का, उतना प्रचार हम युवा ने किया था ताकि सरकार बने। लेकिन सरकार बनने के बाद क्या किया? क्या पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरा कराया गया? क्या जितना भी लंबित नियुक्ति था उसको पूरा कराया गया? नहीं कराया गया। तो आखिर हम युवा क्या करेंगे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर एक युवा मजबूर क्यों हुआ है सड़क पर उतरने के लिए। हमारे घर में माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, हमारे घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। हम लोग ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते थे, आगे बढ़ते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन वगैरह सब बंद हो गया है। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल जीरो हो गया है। तो सड़क पे तो हम लोग ऐसे ही आ ही चुके हैं। तो हमारा नियुक्ति अगर मिल जाता तो हम लोग आज सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे साथ साथ राज्य के
जितने भी 5,500 युवा हैं सब के सब इससे लाभान्वित होते हैं। साथ ही साथ उनका पूरा परिवार, उनका पूरा समाज, उनका पूरा रिश्तेदार सब के सब खुश होते हैं इस चीज़ से। लेकिन ये सरकार को क्यों नहीं समझ पा रही है? सरकार हमारे बातों को अनदेखी कर रही है और जिस कारण से हम युवा फ्रस्ट्रेट हुए हैं, पूरी तरह से तनाव में हुए हैं और हम लोग बाहर आए हुए, सड़क पर उतरे हुए हैं। और सारे युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि यह आपकी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। अगर एक साथ सुसंगठित होकर नहीं उतरोगे तो सरकार हमारे इस नियुक्ति को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। सरकार बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ, साजिश के तहत हम युवाओं के भविष्य को कुचलने का प्रयास कर रही है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, कोई भी युवा समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हमारे हेमंत भैया इतना ज़्यादा नमक हरामी कैसे कर सकते हैं। आखिर हमारे हेमंत भैया हम सब के लिए एक अच्छे भैया थे, लेकिन इतना ज़्यादा वादा खिलाफी वो कैसे कर सकते हैं? कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और आज आदिवासी दिवस है। कल आप लोगों ने निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर अगस्त क्रांति की शुरुआत कर दी है। क्या अगस्त क्रांतियों से भरा इस बार झारखंड में देखने को मिलेगा छात्रों के द्वारा? हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो तो युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं के लिए सोचते हैं, लेकिन आप लोग कल बेरोजगार दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कल का जो हम लोग का दिन है वो बेरोजगार दिवस ही रहेगा। बताइए ना, सरकार का बना हुआ 18 महीने के आसपास हो गया है, एक भी रोजगार दिया गया? बिल्कुल नहीं दिया गया है। युवा परेशान है, रोजगार नई नियुक्ति देने का दूर की बात है। जो साहब यहाँ पे पुरानी जितनी भी लंबित नियुक्तियाँ हैं उसको पूरा नहीं किया गया, तो दुख की तो बात है और इसलिए सारे युवा आक्रोशित हैं। मैं तमाम युवाओं से ये भी कहना चाहूँगा कि कल अगर मैं आपके साथ इस मोराबादी मैदान में नहीं रह पाया तो ये आंदोलन जो खड़ा किया गया है, इस आंदोलन कभी टूटने मत देना। जब तक से नियुक्ति पूरा नहीं होगा तब तक से इस मैदान से हटना नहीं है, यहाँ से झुकना नहीं है, टूटना नहीं है और नहीं रुकना है। हम आए हैं एक सर पे कफन बांध के निकले घर से, अपना नियुक्ति लेकर के ही वापस जाना है। इसलिए सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि कल आप लोग आइए, शांतिपूर्वक तरीके से, विधिवत तरीके से, गांधीवादी तरीके से सरकार से अपना नियुक्ति हम लेंगे। सरकार के साथ हम लोग लगातार पिछले 18 महीने तक, उससे पहले तक से सरकार के पास जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कराइए कराइए, लेकिन सरकार अभी तक से ध्यान नहीं देती। कल सिर्फ 8 अगस्त को एक बड़ी सी क्रांति का रूपरेखा देखा गया, सरकार घबराई और बात बात पे फोन कर रही है, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। 24 घंटे की बात कही गई। बिल्कुल, 24 घंटे का जो हम लोगों ने मोहलत दिया था कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, 24 घंटा बीत चुका है, अभी तक से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है हम युवा जिस तरह से आज परेशान हुए हैं, 10 अगस्त को जो रूपरेखा तैयार किया गया है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से उसे हम अंजाम जरूर देंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है 2021 नियुक्ति वर्ष रखा गया था और उसी को देखते युवा जो है अब रोजगार अपनी नियुक्ति को लेकर मांग कर रहे हैं और कल से इसकी शुरुआत कर दी गई और आज इस आदिवासी दिवस पर भी कई सारे कार्यक्रम किए गए। लेकिन युवाओं के लिए हमने कांग्रेस के जो विधायक है खिजरी से, राजेश कच्छप, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा है कि जल्द ही कई अच्छा निर्णय लिया जा रहा है। कोई जो नियुक्ति को लेकर जितने भी मामले लंबित है उस पर विचार किया जाएगा और ये जो पूर्व की सरकार ने 18 साल भाजपा की सरकार जो रहा उसके कारण से यह नतीजे हैं कि जितने भी नियुक्ति हुए हैं उनमें मामले आखिर लंबित पड़ ही जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं युवाओं को। जो युवा पढ़ाई करते हैं उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, क्रांति की बात करना पड़ता है। आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे वो जेडीएससी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल पाया। चूँकि इसलिए क्योंकि कानूनी अड़चनें इतनी पड़ जाती है, सरकार की जो है सही समय पे वैकेंसियां नहीं निकाल पाती है और हमेशा से विवादों में जो है कहीं ना कहीं जेपीएससी और जेएसएससी चला जाता है, जिसके कारण छात्रों के उम्र गुजर जाते हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऐतिहासिक ये जो मोराबादी का मैदान है, 15 अगस्त में को दिन जो यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे, क्योंकि इसी मैदान से उन्होंने शपथ लिया था सरकार जब बनी थी और सभी वायदों को पूरा करने की बात कही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त तक या 15 अगस्त के बाद सभी नियुक्ति के मामले जो उन्होंने कहा है 2021 नियुक्ति वर्ष, उस पर काम किए जाएंगे और लाइव लगातार हमेशा छात्रों के मुद्दा को दिखा रहा है कि आखिर कब मिलेंगे झारखंड युवा को रोजगार। यह इसका जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार जरूर देने की कोशिश करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।